स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जयपुर से, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा का जयपुर दौरा। सुखजिंदर सिंह रंधावा फीडबैक ले रहे हैं, लगातार बैठकें ले रहे हैं। प्रदेश प्रभारी पीसीसी वॉर रूम में फीडबैक ले रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें मौजूद हैं, इस बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा प्रत्याशियों से ये फीडबैक लिया जा रहा है। इसके बाद पार्टी के जिला अध्यक्षों से भी संवाद किया जाएगा। शाम 4 बजे पीसीसी पदाधिकारियों से संवाद होगा। शाम 5 बजे मंत्रियों से संवाद होगा। महिला कांग्रेस, सेवादल और अग्रिम संगठनों से भी फीडबैक प्रदेश प्रभारी लेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान का। सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर दौरे पर हैं और लगातार बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इस फीडबैक कार्यक्रम में, इस बैठक में मौजूद है। और ये पीसीसी के बाहर की तस्वीरें, तमाम नेता पहुंच रहे हैं। पार्टी के जिला अध्यक्षों से भी संवाद होगा। विधानसभा प्रत्याशियों तक से फीडबैक लिया जा रहा है। कल सचिन पायलट से मुलाकात की थी प्रदेश प्रभारी ने और काफ़ी देर तक उनकी बातचीत चली थी। एक एक कर सभी लोगों से मुलाकातों का दौर, फीडबैक लेने का ये दौर लगातार जारी है। शाम 4 बजे पीसीसी पदाधिकारियों से संवाद होगा और फिर इसके ठीक बाद शाम 5 बजे मंत्रियों से संवाद होगा। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। क्या चल रहा है सचिन? बिल्कुल, देखिए संवाद का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। पीसीसी का जो वॉर रूम है, यानी पीसीसी का जो नया दफ्तर है, वहाँ पर लगातार संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। अगर जो गुट बनाए गए हैं, हम कह सकते हैं कि जो बैचेस बनाए गए हैं, उसके अनुसार अभी सबसे पहले विधानसभा जो प्रत्याशी है जिन्होंने 2018 में चुनाव लड़ा था लेकिन चुनाव हार गए थे कांग्रेस के सिंबल पर, उन सभी लोगों को बुलाया गया है। वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर सुबह पहुँच गए थे। कुछ लोगों का आने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है और उन लोगों से लगातार भी संवाद चल रहा है। तकरीबन 1 बजे तक ये देखिए संवाद चलेगा, 1 से 1:30 बजे तक। उसके बाद में ब्रेक होगा और शाम को 4 बजे फिर पीसीसी के जो तमाम पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों के यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू होगा और उनके साथ संवाद होगा। और शाम को 5 बजे का समय रखा गया है। जो तमाम मंत्री हैं कैबिनेट के और जो राज्य मंत्री हैं उनके साथ संवाद होगा। और बताया जा रहा है कि 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जो मंत्रियों के साथ संवाद होगा तो उसमें मौजूद रह सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्योंकि पाली और रुद्रपुर के दौरे पर हैं, ऐसे में जो संवाद कार्यक्रम दोपहर 2 बजे बाद रखा गया था मंत्रियों का, उसको शाम को 5 बजे किया गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जब मंत्रियों के साथ संवाद होगा शाम को 5 बजे, जो समय तय किया गया, तो उस दौरान मुख्यमंत्री जयपुर लौट आएंगे शाम को 4 बजे तक, तो वो भी संवाद कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। उनसे बातचीत रंधावा करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल रंधावा के आने से पहले शुरू हो गया था कि क्या विधायकों से रायशुमारी की जाएगी, तो वो रायशुमारी अभी तक ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आई है। पीसीसी की ओर से जो कार्यक्रम बनाया गया था सुखजिंदर सिंह रंधावा के कहने पर, उसमें भी इसको शामिल नहीं किया गया है। तो अब ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि कल, क्योंकि इनका जाने का वापस कार्यक्रम है, जयपुर से रवाना होना है इनको, तो उसमें शायद फेरबदल किया जा सकता है और संभवतः कल विधायकों से रायशुमारी की जा सकती है। लेकिन अभी भी कई विधायक ऐसे हैं जिसमें खिलाड़ी लाल बेरवा हो, एससी आयोग के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंचे, वो सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिलकर गए हैं। गिरिराज मलिंगा हो, फिलहाल अंदर गए हुए हैं, वो विधायक हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। राकेश पारिक हैं जो कि पायलट गुट से आते हैं, विधायक है, वो रंधावा से मिलकर यहाँ से गए हैं। तो कई विधायक ऐसे हैं जो अपनी बात रखने के लिए पहुंच रहे हैं, वो सीधा यहाँ आ रहे हैं और यहाँ मुलाकात करके यहाँ से जा भी रहे हैं। तो खिलाड़ी लाल ने मुलाकात की, उन्होंने बड़ा के लिए विधायक पहुंचे हैं यहाँ पर। फीडबैक किस तरह के आ रहे हैं? सचिन पायलट से मुलाकात की थी, काफी अहम बातचीत हुई होगी उसमें भी। देखिए खिलाड़ी लाल बेरवा की बात करें, गिरिराज मलिंगा की बात करें और अगर हम राकेश पारिक की बात करें, तो ये जो तमाम लोग हैं ये अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कोई शेड्यूल लाइव नहीं था, उनको बुलाया नहीं था। तो खिलाड़ी लाल बेरवा की अगर बात करें तो उन्होंने मुलाकात करी और एससी आयोग
उसके वो चेयरमैन भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। तो उन्होंने अपनी सुखजिंदर सिंह रंधावा से बात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। पंजाब और केरल के अंदर इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो ऐसे में राजस्थान में भी इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, जिससे कि एससी की जो जातियां हैं, एससी आयोग के जो अंतर्गत जो जातियां आती हैं, उनको न्याय मिल सके, त्वरित कार्रवाई हो सके। क्योंकि संवैधानिक दर्जा अगर मिलेगा तो उसके बाद जिला प्रशासन हो या पुलिस के अधिकारी हो, तमाम लोग जो हैं उनको काम करना होगा। तो इस तरह की बातें जो है आज यहाँ पर उन्होंने रखी है। और बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। उनका बड़ा बयान था। बयान में उन्होंने कहा कि एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री की टेबल पर वो फाइल रखी हुई है। फाइनेंस से जो ऑब्जेक्शन थे वो क्लियर हो चुके हैं। फाइनेंस से जो तमाम बातें थी वो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो है मुख्यमंत्री आयोग को दर्जा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनावों की भी बात कही कि जब राज्यसभा चुनाव आए थे तब उनसे वादा किया गया था, उनसे आश्वासन दिया गया था कि उनकी बातें मानी जाएगी। उन्होंने G6 का भी जिक्र किया कि G6 के अंदर जो तमाम विधायक थे उसमें खिलाड़ी लाल बैरवा शामिल थे। 4 वो विधायक हैं राजेंद्र गुड़ा सहित जो बसपा से कांग्रेस में आए थे, और 2 अन्य विधायक गिरिराज मलिंगा और खिलाड़ी लाल बैरवा G6 में शामिल थे। उन्होंने कहा कि जब G6 से वादा किया गया था, एक एक व्यक्ति से बात हुई थी, उनको आश्वासन दिया गया था राज्यसभा चुनाव में कि वो कांग्रेस के साथ रहें तो उनकी बात मानी जाएगी। लेकिन उनका ये भी कहना था कि उन्होंने मीडिया में एक बार कहा था कि मुख्यमंत्री जब बदलाव हो तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और जब 25 सितंबर की घटना हुई तो उसके बाद लगातार खुलकर सचिन पायलट के पक्ष में खिलाड़ी लाल बैरवा ने पैरवी की थी। तो उस बात का जिक्र उन्होंने किया कि शायद उनसे वही गलती हो गई और उसी बात की सजा उनको दी जा रही है। उन्होंने सचिन पायलट का नाम ले लिया और अब जो सचिन पायलट का नाम लेने की वजह से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने उसमें जो है अड़ंगा डाल रखा है, ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा मालाखेड़ा की सभा में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करने की बात कही कि मैं अगले महीने बजट पेश करूंगा राजस्थान का और हम इन तमाम तरह की चीज़ों को शामिल किया जाएंगे, उस बात को उन्होंने ख्याली पुलाव बताया। उन्होंने कहा कि सब ख्याली पुलाव है, ना तो विधानसभा आहूत करने की कोई तारीख सामने आई है, ना ही बजट पेश करने की कोई तारीख सामने आई है। तमाम तरह की चीज़ें जो है वो ख्याली पुलाव है। तो खिलाड़ी लाल बैरवा खुलकर बोले हैं। उन्होंने जो बताया कि जो सुखजिंदर सिंह रंधावा है उनसे उन्होंने तमाम तरह की बातें सामने रखी। उनसे कहा है कि जो वादा हम लोगों से किया गया था राज्यसभा चुनाव हो या उससे पहले तमाम जब ऐसे मौके आए जब कांग्रेस को एकजुटता दिखानी थी तो उस दौरान कहीं भी जो है उस वादे पर बातचीत के दौरान, इस फीडबैक के दौरान किसी तरह के मतभेद सामने आए? देखिए, फीडबैक अभी फिलहाल जारी है, लेकिन जो अंदर से खबरें निकल के सामने आ रही है कि जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं, जो जिनको फीडबैक के लिए बुलाया गया, विधायकों को फीडबैक के लिए बुलाया नहीं गया, कुछ विधायक हैं जो अपनी तरफ से आके फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन जो विधानसभा प्रत्याशी हैं वो फिलहाल बाहर नहीं आए। लेकिन जो अंदर से खबरें निकल के सामने आ रही है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी नाराजगी विधायक प्रत्याशियों की है वो ये है कि देखिए कई विधायक प्रत्याशी ऐसे हैं जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े, लेकिन वहां से निर्दलीय जीते और निर्दलीय जीतने वाले भी वो बागी उम्मीदवार थे जिनको कांग्रेस ने टिकट नहीं देकर इन उम्मीदवारों को टिकट दिया था। तो इनकी सबसे बड़ी नाराजगी यही निकल के सामने आ रही है कि जो निर्दलीय विधायक जीत के आए कांग्रेस से, उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया गया और अब क्षेत्र में उन्हीं की चलत है। सरकार भी उन्हीं के काम करती है क्योंकि निर्दलीयों के भरोसे सरकार हमेशा हर मोर्चे पर सफल रही है। निर्दलीयों ने सरकार का साथ दिया है। ऐसे में जो सिंबल पर चुनाव लड़े, हार गए बेशक, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा था। उन लोगों की जो है वहां पे पूछ नहीं हो रही है, सरकार में उनके काम नहीं हो रहे हैं, निर्दलीय काम हो रहे हैं। सबसे बड़ी शिकायत यही निकल के सामने आ रही है विधानसभा प्रत्याशियों की ओर से। दूसरा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार वहां से जीता, तो ऐसे में जो बजट एलोकेशन हो रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से, तो वहां पर ब्यूरोक्रेसी उनका साथ नहीं दे रही, ब्यूरोक्रेसी उस पर काम नहीं कर रही और सरकार को कई बार शिकायतें करने के बाद भी उनकी सुध नहीं ली जा रही है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात भी कही जा रही है कि क्योंकि विधानसभा जो उनका क्षेत्र है जहाँ से वो लोग चुनाव हारे हैं और बीजेपी प्रत्याशी या किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव जीते हैं, तो वहां पर भी उनकी जो है सुनवाई नहीं हो रही, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही। इस तरह का फीडबैक भी जो है आज रंधावा को विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो लोग लगातार दे रहे हैं। तो मुख्य रूप से 3 बातें, 3 तरह का फीडबैक है, 3 तरह की नाराजगी बताई जा रही है। और उसके बाद ये बात भी अंदर पूछी जा रही है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में किस तरह से टिकट बंटवारा किया जाए, 2023 में किस तरह से पार्टी वापसी कर सकती है, उसको लेकर भी सुझाव लिए जा रहे हैं, उसको लेकर भी लोग अपने सुझाव दे रहे हैं। हालांकि ये सभी तमाम तरह की बातें जो यहाँ से गए लोग, उनकी नाराजगी थी, उन्होंने बात की मीडिया से, तो उन्होंने अपनी बात रखी। उसके अलावा जब अब लोग बाहर आएंगे तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, 1 से 1:30 बजे के आसपास जब ये फीडबैक खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्थितियाँ साफ होगी। फिलहाल अभी भी मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ, अभी भी जो है लोगों के जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लोग पहुँच रहे हैं, फीडबैक लिया जा रहा है और सुबह 11 बजे से ही लोग आना शुरू हो गए थे। रंधावा थोड़ा देरी से आए, उसके बाद ये फीडबैक कार्यक्रम शुरू हुआ
और अब लगातार लोगों के आने का सिलसिला जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और दिन भर आज ये कार्यक्रम चलेगा। दिन भर इसी तरह से फीडबैक जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा, फीडबैक यहाँ पे लिया जाएगा और उसी व्यक्ति को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है जिस व्यक्ति का लिस्ट में नाम है। और अभी फिलहाल जो बातचीत चल रही है वो विधानसभा के प्रत्याशियों से चल रही है जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे। 92 कैंडिडेट ऐसे हैं राजस्थान में कांग्रेस के 200 में से, क्योंकि 108 अगर कांग्रेस की बात करें बसपा के 6 लोगों को मिलाकर तो 108 का संख्या बल हो जाता है कांग्रेस के पास में। तो 92 ऐसे हैं जहां पे या तो बीजेपी का कैंडिडेट जीता है या निर्दलीय चुनाव जीते हैं या बीटीपी हो या माकपा हो, उनके लोग जीते हैं। तो कांग्रेस को वहां पे हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में वो 92 जो कैंडिडेट्स हैं, 91 92 जो कैंडिडेट्स हैं, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया। हालांकि संख्या बहुत कम है, काफ़ी लोग कम पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है और फीडबैक दिया जा रहा है। लेकिन जैसे कि हम लगातार बात कर रहे थे कि विधायकों को नहीं बुलाया गया। राकेश पारीख से जब हमारी बात हुई तो राकेश पारीख ने कहा कि विधायकों को भी बुलाया जाएगा, उनकी बात भी रखी जाएगी, विधायकों को जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल जो शेड्यूल कार्यक्रम है उसके अनुसार जो विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल अंदर है, उनका फीडबैक कार्यक्रम चल रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, वो भी पीसीसी वॉर रूम में मौजूद हैं, वो भी लगातार मीटिंगों में मौजूद है। और उसके बाद में शाम को 4 बजे पीसीसी पदाधिकारियों को बुलाया गया है और उसके बाद में शाम को 5 बजे मंत्रियों को शेड्यूल किया गया है। शेड्यूल कार्यक्रम जो है वो मंत्रियों को जारी किया गया है, उनसे जो फीडबैक है वो सुखजिंदर सिंह रंधावा लेंगे। जी सचिन, मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े सुखजिंदर सिंह रंधावा का फीडबैक ले रहे हैं। वो लगातार प्रदेश प्रभारी पीसीसी वॉर रूम में ये फीडबैक ले रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल की सुरक्षा के मुद्दे पर सीआरपीएफ के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सुरक्षा व्यवस्था के नियम तोड़े थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था। कई मौकों पर राहुल की ओर से नियमों का उल्लंघन किया गया। साल 2020 के बाद से 113 बार नियमों का उल्लंघन किया गया। राहुल की सुरक्षा के मुद्दे पर सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को यह जानकारी दी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सुरक्षा व्यवस्था के तमाम नियम कायदे तोड़ दिए। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। कई मौकों पर राहुल गांधी की ओर से नियमों का उल्लंघन किया गया। ये जानकारी दी है सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को। पूरी डिटेल दी है, पूरी डिटेल साझा की है, गिनती बताई है कि 2020 के बाद 113 बार नियमों का उल्लंघन किया गया। राहुल गांधी की सुरक्षा पर सीआरपीएफ के जवाब के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और चेहरे बदलकर नाटक करने का आरोप लगाया। ये यात्रा जो है वो टी शर्ट के टशन में ज्यादा फंसी हुई है, तिरंगे के मिशन में नहीं। और जो यात्रा टी शर्ट के टशन में फंसी हो, तिरंगे के मिशन से दूर हो, वो इसी तरह के बहके बेसुरे बेबुनियाद बयान देंगे। अब ये खुद कहते हैं कि हमने यात्रा में कहीं पर भी निगेटिविटी नहीं देखी, देश में कहीं पर नकारात्मकता नहीं देखी, एक सकारात्मक और रचनात्मक माहौल देश के अंदर देखा। तो फिर कम से कम इतना घूमने के बाद तो समझना चाहिए कि देश के गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, खेतों खलिहान आज कितने बड़े सकारात्मक परिवर्तन और बदलाव की तरफ बढ़ा हुआ है मोदी जी के बाद युग में। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब ये समझ में आ रहा है कि निगेटिविटी इनके दिमाग में कूट कूट के भर गई है। और इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि ये जो है वो यात्रा जो है वो टी शर्ट का टशन है, तिरंगे का मिशन नहीं है। तिरंगा का मैं ये नहीं कह रहा हूं ये कांग्रेस पार्टी का तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय सम्मान और स्वाभिमान और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता से भरपूर लबरेज सोच होनी चाहिए, वो है नहीं। सर, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि उनके नेता तो गांधी परिवार के लोग ही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो सिर्फ पार्टी चलाते हैं। देखो भाई, ऐसा है कि मुलाजिम बदल गया है, मालिक तो वही है ना, सबका मालिक एक, कांग्रेस में तो यही एक है। तो मुलाजिम बदलने से मालिक नहीं होता। और ये जो पार्टी है परिवार के पालने से में पैदा हुई है और उसके बाद एक परिवार के किसी व्यक्ति के जो है वो आंगन में जाकर के खत्म हो जाती है।
सर AK एंटनी कह रहे हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उनका कहना है कि उन्हें अब हिंदुओं को भी अपनी पार्टी में जोड़ना चाहिए, हिंदू राजनीति करनी चाहिए, बहुसंख्यक राजनीति करनी चाहिए। देखो, अभी तुष्टीकरण करके तो एक कबाड़ा कर चुके हैं। अभी हिंदुत्व पे तो कम से कम जो है वो मेहरबान है, उसका कबाड़ा करने की कोशिश न करें, क्योंकि इन्होंने पूरे इन 50-60 सालों में जिस तरह से बेदर्दी और बेशर्मी के साथ तुष्टीकरण के नाम पर समाज के एक बड़े वर्ग को प्रगति की धारा से काटने का पाप किया है, क्राइम किया है, कम्युनल क्राइम किया है, उसके बाद इस तरह की चीजें जो है वो मजाक लगती हैं। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान। पेपर लीक प्रकरण पर कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने कहा कि पेपर गिरोह में शामिल लोगों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अगर यूपी में उनके घरों पर बुलडोजर चल सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। गिरिराज मलिंगा काफी चर्चित रहे थे पिछले दिनों, और अब उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है पेपर लीक पर। कांग्रेस के विधायक है, कह रहे हैं यूपी में चल सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं। पेपर गिरोह में शामिल लोगों के घर पर बुलडोजर अगर उत्तर प्रदेश सरकार चला सकती है तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं। कांग्रेस के विधायक गिरिराज मलिंगा का ये बड़ा बयान। पेपर गिरोह में शामिल लोगों के घर पर चलना चाहिए बुलडोजर। और जहाँ में कहीं ना कहीं कमी है, अब उनको कोई ना कोई ठोस कदम उठाने चाहिए कि ये बार बार का एक बेचारा गरीब आदमी अपने बच्चे को कहाँ तक पढ़ाएगा। साल में 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए लोगों के खर्चे हो जाते हैं। ये बात हकीकत है कि पेपर लीक पर कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। ये छोटी छोटी कार्रवाइयों से नहीं होगा, कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा जाते बार बार का ये सिलसिला जो बंद हो सके। लोग मतलब कर रहे हैं ये नंबर 2 के काम, इनके सबके घर मकान दोस्त करने चाहिए मेरी समझ से। तो चाहे जिनकी कितनी प्रॉपर्टी है बुरकुन चलानी चाहिए। अब समय आ गया चलाने का। बार बार बच्चों के संग खिलवाड़ हो रहा है, इनके घर मकान दोस्त करने चाहिए। सारी प्रॉपर्टी सरकार में अटैच कर देनी चाहिए। ये बेईमानी का धंधा, इसको खत्म करना चाहिए। योगी जी की तरह काम करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। क्या दिक्कत है, अपन में क्या कमी है, अपन भी कर सकते हैं। वो भी एक मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री। करना चाहिए, ठोस काम करना चाहिए। जो बार बार का सिलसिला जो बंद होना चाहिए। और पीएफआई पर एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर है। केरल के मालापुरम में एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया। पीएफआई पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। केरल में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई। मालापुरम, कोल्लम, कन्नूर में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई एनआईए की। केरल में 50 से ज्यादा जगहों पर रेड मारी गई। दूसरे नाम से फंड इकट्ठा करने का शक है पीएफआई पर। छापे के दौरान कई तरह के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। प्रतिबंधित संस्था पीएफआई से जुड़े कई लोगों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की बड़ी कार्रवाई। कहां ये कार्रवाई हुई, सुनिए नाम। मालापुरम, कोल्लम, कन्नूर, इन जगहों पर एनआईए की टीम पहुंची और एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की। बाड़मेर से है अगली खबर, बड़ी खबर है बाड़मेर से। चौहटन में डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। डॉक्टर के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने डॉक्टर को इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया। इतनी बुरी तरह पीटा इस डॉक्टर को कि अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अब तक डॉक्टर ने मामला लेकिन दर्ज नहीं करवाया है। बाड़मेर से बड़ी खबर, चौहटन में डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट। बुरी तरह से जख्मी हालत में डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अज्ञात लोगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की, लेकिन अब तक डॉक्टर ने कोई केस दर्ज नहीं करवाया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच, हालांकि पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। और बाड़मेर से ही बड़ी खबर, फोगेरा गांव में जंगली सुअरों का आतंक। सुअरों ने पशुपालक की भेड़ों पर हमला कर दिया। जंगली सुअरों ने पशुपालक की 15 भेड़ भी मार दी।
गुजरात के बनासकांठा से खबर है। राजस्थान की प्राइवेट लग्जरी बस यहां पलट गई, हादसे का शिकार हो गई। पालनपुर के ब्रिज के पास ये बस पलट गई। बस में करीब सवार 30 लोगों को चोटें आई। ड्राइवर का कंट्रोल खोने से हादसा हुआ। अहमदाबाद से जोधपुर की ओर ये बस जा रही थी। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान। गुजरात के बनासकांठा में सड़क हादसा, राजस्थान की प्राइवेट लग्जरी बस पलटी। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। 30 लोगों को चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती करवाया गया इन्हें। ड्राइवर का नियंत्रण बस पर से गया और ये हादसा, बस पलट गई। अहमदाबाद से जोधपुर की ओर ये बस जा रही थी और रास्ते में ही ये हादसा हो गया। और पाली से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सादड़ी पहुंच चुके हैं। रणकपुर जैन मंदिर में यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री ने दर्शन किए। कांग्रेस पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का यहां पहुंचने पर स्वागत किया। पाली से खबर, मुख्यमंत्री यहां पहुंचे तो कांग्रेस के नेता उनके स्वागत के लिए यहां, उनकी अगवानी करने के लिए यहां खड़े नजर आए। कांग्रेस पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का यहां पहुंचने पर स्वागत किया। सादड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहां पहुंचकर रणकपुर जैन मंदिर में मुख्यमंत्री ने दर्शन किया। उससे पहले की तस्वीरें जब सादड़ी पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। रणकपुर जैन मंदिर में दर्शन किए और फिर जैन स्नेह मिलन कार्यक्रम का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। बीकानेर पुलिस की बड़ी पहल, नियम तोड़ने पर फिल्म देखने की सजा। बीकानेर पुलिस का ये नया प्रयोग है। हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस की पहल है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को बीकानेर पुलिस अब फिल्म दिखाएगी। यातायात के नियमों पर बनी फिल्म होगी। या गौर कीजिएगा, फिल्म कोई आपको मनोरंजन के लिए नहीं दिखाई जाएगी, सजा के तौर पर दिखाई जाएगी। और इस फिल्म में आपको यातायात के नियमों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। यातायात के नियमों पर बनी फिल्म दिखाई जाएगी। तो अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो ट्रैफिक के नियम तोड़िए और पहुंच जाइए पुलिस के साथ फिल्म का खास शो देखने। जालौर जिले के आहोर में 3 दिन पहले एक युवक के साथ मारपीट की गई और बाइक में तोड़फोड़ की घटना को लेकर पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्मचारी क्षेत्र में हर रोज गुंडे उत्पात मचा रहे हैं और आहोर पुलिस उन्हें बचाने में जुटी हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के नाना बनने की खुशी में आज अंबानी परिवार राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंच रहा है। इसी कड़ी में नाथद्वारा पहुंचे अनंत अंबानी का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर और मंदिर परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। बता दें, अंबानी परिवार की ओर से श्रीनाथ जी मंदिर में भव्य मनोरथ करवाया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए अंबानी परिवार नाथद्वारा पहुंच रहा है। ये शुभ घड़ी उनके घर में आई है तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम क्या करें। तो मैंने ये कहा कि आज जब हमारे घर में, श्रीजी बाबा के घर में जब मंगल घड़ी आती है तो सर्वप्रथम जो हमारा सबसे बड़ा पर्व है, हमारा बड़ा पर्व जन्माष्टमी नहीं है, उससे बड़ा पर्व हमारा दीपावली है। क्योंकि दीपावली में प्रभु ने स्वयं आज्ञा की है कि हमें इंद्र की उपासना नहीं करनी, हमें गोवर्धन की उपासना की है।